जय माँ भगवती। आप सभी को शुभ प्रभात, राधे कृष्ण। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से ठेकुआ बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो गेहूं का आटा होता है वो घर में धुले जाते हैं, और पहले के टाइम में जब ठेकुआ बनता था तो उसका जो आटा होता था घर में ही पीसे जाते थे। घर में सभी के घर में लगभग होते ही थे पहले के टाइम में जो चक्की होते हैं वो। लेकिन अब जो है सो लोग हाथ से नहीं पीसते हैं, अब जो है सो मशीन से पिसवाते हैं। तो मशीन से प्रॉपर ये पिसवाया जाता है ये आटा। और ये आटा जो होता है और आटा के मुकाबले दरदरा पीसा जाता है। ठेकुआ का आटा थोड़ा सा मोटा रहता है ताकि वो जो है सो क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, ये जो पीतल के जो कटरा होता है उसमें आटा को घोल दिया गया है। उसमें जो चीनी गुड़ डाल करके और घी डाल के आटा में, और फिर उसको मिलाया जाता है। तो नॉर्मली जो जो आटे होते हैं उसके मुकाबले ये हार्ड साना जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये आटा जो है सो ये जो आटा डेली वेयर में सनाता है रोटी के लिए, उससे अलग दिख रहा होगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद इसका लंबा लंबा करके, और फिर उसके बाद इसको जो आकार देना है आप लोग दे सकते हैं। सांचा पे वो दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सांचा पे नहीं दिया जा रहा है। ये जो है सो चकला पे मेरी भाभी ठोकेगी इसको। तो ये देखिए, क्योंकि आकार से कोई मतलब नहीं बनता है, ये बस लंबा लंबा सा बनाया जाता है ठेकुआ। तो वही बन रहा है। तो ये देखिए, इसे लंबा लंबा सा लोई करके और फिर उसके बाद इसको हाथ से चपटा कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसको घी में डाल दिया जाता है। और हाँ, जो ठेकुआ होता है उसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाए जाते, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए या फिर काजू, पिस्ता, बादाम या फिर इलायची पाउडर, ये सब इसमें नहीं डाले जाते हैं। ये एकदम ये नॉर्मल तरीके से बनता है, जो सबके घर में बनते हैं उसी तरीके से बनाए जाते हैं। जो अर्घ पे चढ़ता है उस ठेकुआ में कुछ भी अलग से टेस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाता है। और फिर भी इस ठेकुआ का स्वाद जो होता है काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ठेकुआ जो होता है अमीर और गरीब सबके घर में एक समान ही चढ़ाए जाते हैं। यही समानता का पहचान है कि ये व्रत जो है तो हम दोनों के घर में सेम ही रूप से किया जाता है। जैसे कोई गरीब है तो वो भी सेम ही तरीका से करते हैं, जो अमीर है वो भी सेम ही तरीका से करते हैं। तो ये देखिए ठेकुआ बन गया है, और प्रसाद भी देखिए धुल करके रख दिया गया। आप लोगों को हम ठेकुआ दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है तो हल्का ब्राउन दिख रहा होगा, वो जो है तो खजूर है, और जो ज़्यादा डार्क है वो जो है तो ठेकुआ है। तो ठेकुआ और टिकरी बोला जाता है, ठेकुआ और टिकरी है उसमें, यही सूप में चढ़ाए जाते हैं। और इसमें जो है सो केला, अलुआ, सुथनी वो सब है, और इसमें फ्रूट्स हैं इस डलिया में। तो ये सब जो फ्रूट्स हैं वो सूप में सजाए जाएंगे। तो वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सब धुल करके रख दिया गया है। इसमें जो है सब मूली है, अदरक है और हल्दी है। ये सब पत्ते वाले हैं, क्योंकि पत्ते वाले ही चढ़ाए जाते हैं इसमें। और हमारे यहाँ पे 2 छठ होते हैं, और इसमें देखिए, इसमें अनानास है, नारियल है, नींबू है, बड़ा वाला ईख है। तो हमारे यहाँ पे 2 छठ मनाए जाते हैं। पहला छठ चैत्र के महीना में मनाया जाता है, और ये दूसरा छठ है हमारा। तो वो छठ भी समान रूप से ही मनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो सूप होता है जिसमें सजाए जाते हैं उसमें सज गए हैं। और ये प्रथम सूप जो है उसमें पान, मखान और बतासे और ठेकुआ और आंवला रखे हुए हैं। तो आप लोग आंवला ज़रूर सूप में चढ़ाए। आंवला चढ़ाने से जो है सो रोग में वृद्धि नहीं होता है, बीमारियां कम आते हैं। तो इसलिए आंवला चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आंवला लगभग सारे पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है मेरे यहाँ। अगर मिल जाए तो नवरात्रि, दिवाली, छठ, हर चीज़ में, हर पूजा में आंवला चढ़ाया जाता है मेरे यहाँ। तो अभी छठ पूजा में भी आंवला चढ़ाए गए थे। तो आंवला आप लोग ज़रूर चढ़ाएं, काफ़ी शुभ माना जाता है।
और ये जो है सो ये देखिए मेरी मम्मी कोसी भरने के लिए तैयार कर रही है और हाथी को तैयार कर दिया गया है। तो ये जो होता है घोल होता है, वो घोल लगाया जाता है, जैसे वो चावल के आटे के बनते हैं वो पीस करके, जिसको ये ऊपर से लगा के और उसके ऊपर से सिंदूर लगाए जाते हैं। सिंदूर पिठार बोला जाता है, ये हमारे तरफ सिंदूर पिठार लगाना इसको बोलते हैं। तो और ये अचरी है, तो अचरी भी भर दिया गया है, इसमें अभी नहीं रखा गया है आदि मूली ये सब। तो ये देखिए ये तो अचरी है, क्योंकि जोरा कोसी भरने का परंपरा है हमारे यहाँ पे, जोरा हाथी बैठाया जाता है इस वजह से, तो इसके लिए है। और ये छोटे छोटे से ये होते हैं, उसमें भी सारे डाले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना कोसी और हाथी को भरने में लगता है, और ये चांदनी भरने में लगता है, क्योंकि इसमें जो होता है ध्यान से भरे जाते हैं, कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। छोटा छोटा सा सारे जो भी सामग्री सूप में पड़े हैं सब उसमें भी डाला जाता है, और अच्छे से सब सजाया जाता है। ये देखिए सबको भर दिया गया है, उसके बाद कितना सुंदर लग रहा है सब। और इसके बाद जो है सो घाट का ये होगा। तो ये देखिए घाट पे सभी लोग आ गए हैं, और देखिए कितना सुंदर नदी लग रहा है, एकदम साफ पानी लग रहा है, क्योंकि छठ के टाइम में साफ़ किया गया था। तो ये देखिए ये घाट पे इसी तरीके से जो है सो ये घाट पे पहले पानी छिड़के जाते हैं, फिर लोटा रख के, और फिर उसके ऊपर से एक सूप रखा जाता है, और फिर बाकी जो सूप होता है वो सजाए जाते हैं। तो अभी वही सब प्रोसेस चल रहा है। जो अस्तांचल सूर्य हैं उनको अर्घ देने की तैयारी चल रहे हैं। तो ये देखिए सूप सजाया जा रहा है घाट पे, और काफ़ी अच्छे से छठ पूजा बीत गया, बहुत ही अच्छा लगा। और यही प्रार्थना करते हैं सूरज भगवान से कि जब तक रहें तब तक अच्छे से इस खूबसूरत त्यौहार को मनाएं। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु आजीवन हमारे घर में ऐसे ही छठ पूजा का त्यौहार मनते रहे, और ऐसे ही हमारे आंगन में हमारी मम्मी कोसी भरती रहे। बस यही प्रार्थना करते हैं उनसे। तो ये देखिए इस तरीके से घाट पे जो है सो सूप रखे जाते हैं। तो फर्स्ट दिन सूप का मुख जो होता है वो पश्चिम दिशा के तरफ घुमाए जाते हैं। जैसे षष्ठी का अर्घ है, आज फर्स्ट अर्घ है अस्तांचल सूर्य का, तो आज पश्चिम के तरफ सूप का मुख होगा। और सेकेंड दिन जो होता है, जो लास्ट दिन पारण का होता है, उस दिन पूरब के तरफ होता है। तो इसके लिए ये सब किया। तो मेरी मम्मी और चाची ये दोनों घर का जो दौरा है वो सजाया जा रहा है। इधर में मेरी चाची है और वो मेरी मम्मी है, तो दोनों अभी घाट पे सजा रही हैं सूप को। और ये हमारे तरफ जो है सो डूबते हुए सूर्य का पूजन का भी महत्व है, क्योंकि जितना उनका उगना आवश्यक है उतना ही उनका अस्त होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक अस्त नहीं होंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। तो इसके लिए ये दोनों रूपों का हमारे यहाँ पे पूजा करता है। दोनों रूप में हमारे लिए हमारे सूर्य बहुत ही सुंदर लगते हैं। और लगभग सभी लोग आ गए हैं घाट पे। ये देखिए सभी लोग अपना अपना सूप जो है सो सजाना चालू कर दिए हैं। देखिए, और पानी जो था इस बार नदी में बहुत कम था, क्योंकि 2 साल हो गए बाढ़ आए हुए, बाढ़ नहीं आ रहे हैं, इस वजह से पानी जो है सो कम है नदी में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जैसे पहाड़ से पानी बहते हैं उस टाइप से लग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत साफ है पानी। उधर साइड में देख रहे होइएगा बहुत ही घास है, वो सब पानी में ही घास उपजा हुआ है। तो सभी लोग नदी में खड़े होते हैं, और उसके बाद जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, जब सूर्य का एक प्रकाश एकदम लाली में चेंज हो जाता है, तब जा कर के उनको अर्घ दिया जाता है। और उनको बोला जाता है कि हे सूर्य देव, कल फिर से आएंगे इसी स्थान पे आपको अर्घ देने के लिए, आप अपना लाली ऐसे ही हम लोगों पे बिखेरना। तो ये देखिए सभी लोग जो भी व्रती है, छठ व्रती है, वो सब
पानी में खड़ी हैं सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ के। 3 दिन की भूखी व्रती जो होती हैं छठ करने वाली, वो सब। और काफ़ी कठिन इस व्रत को माना गया है। ये व्रत इस व्रत को एक व्रत का नाम देना सही नहीं है, ये महाव्रत है, क्योंकि इस व्रत को करने से बहुत तरह की जो परेशानी है वो दूर होता है। और काफ़ी आदिकाल से इस व्रत को लोग मनाते आए हैं। ये देखिए अब सूर्य जो है सो अस्त होने के कगार पे है, तो अब जो है सो अर्घ दिया जाएगा सूर्य भगवान को। वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो सोचे कि थोड़ा सा सूर्य भगवान को भी कैप्चर कर ले अपने कैमरा में। ये देखिए। और इधर साइड में जो है सो हमारे इधर के ही लोग हैं, जो हम लोग, हमारे चाचा सब लोग हैं, वही लोग हैं। और पुल के अगर ऊपर से जा कर के वीडियो शूट करते तो उधर में बहुत सारे लोग होते हैं उधर साइड में। तो दूर घाट होने की वजह से उधर में हम लोग नहीं जाते हैं, इधर में ही हम लोगों का पूजा होता है। तो हम कैमरा से शूट नहीं कर पाए उधर का सीन। तो ये देखिए अब जो है सो अर्घ देने का प्रक्रिया चालू होगा। अब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। अब जो भी व्रती हैं वो जो है सो नदी से बाहर निकल रही हैं, और कुछ व्रती जो है सो अर्घ देना चालू भी कर दी हैं। ये देखिए। तो इस तरीके से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये 4 दिनों का जो है सो तपस्या है हम लोगों की तरफ जो किया जाता है। ये जो छठ व्रती है वो ऋषि मुनि से कम नहीं होती है। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसी प्रकार इनको भी 4 दिनों तक तपस्या करना होता है, क्योंकि 4 दिनों तक जो है सो ज़मीन पे सोना, अन्न जल का त्याग करना, ये सब जो है सो छठ व्रत में किया जाता है। तो ये देखिए अभी अर्घ दिया जा रहा है। और एक कमेंट आया था कि सिंदूर का कलर जो है सो अलग है। तो सिंदूर का कलर जो है सो अलग नहीं है। ये जो है सो हम लोग जो है सो यूपी से नहीं बिलोंग करते हैं। और हम लोगों का जो परंपरा है वो पटना से भी भिन्न है। पटना से भी जो नहीं मिलते हैं, हम लोग तिरहुत प्रमंडल में आते हैं, तिरहुतांचल। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे जो है सो सिंदूर का कलर भी आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पे हल्का पिंक कलर का सिंदूर होता है, इसको भकरा सिंदूर बोलते हैं। तो यही सिंदूर इधर में यूज किए जाते हैं, या फिर रेड यूज किए जाते हैं। संतरा कलर का जो सिंदूर होता है इधर में यूज नहीं किए जाते हैं, वो यूपी पटना साइड में यूज किए जाते हैं, इधर में नहीं किए जाते हैं। इस वजह से इस कलर का ये सिंदूर है। तो ये देखिए आंगन में जो है सो कोसी भर दिया गया है। और कोसी भरने का वीडियो आप लोगों को अलग से मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था तो वो हम नहीं जोड़े हैं। और छठ पूजा में ये देखिए घर भी प्रॉपर सजा हुआ है, आप लोगों को हम अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए एकदम प्रॉपर दुल्हन सा लगने लगता है घर, वातावरण शुद्ध हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और मन भी बहुत प्रफुल्लित होता है देख करके। ये देखिए। और आंगन में हम अभी आ रहे हैं। आंगन में ये देखिए कोसी भरा हुआ है। इस तरीके से कोसी भरा जाता है हमारे यहाँ पे। हाथी होता है और हाथी के ऊपर जो है सो 2 कलश होते हैं, उसी को कोसी कहा जाता है। और ये जो है सो नदी पे, तो आंगन में कोसी पश्चिम के तरफ भरे जाते हैं, और जो घाट पे जो भरे जाते हैं वो जो है सो पूरब के तरफ भरे जाते हैं। तो पूरब के तरफ ये कोसी भर दिया गया है। हाथी और हाथी के ऊपर 2 कलश, उसी प्रक्रिया के साथ यहाँ पे भी भरा जाता है। तो दौरा बाद में आता है जब इनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो जो कोसी होता है उनका विसर्जन नहीं किया जाता है, जो हाथी होते हैं उन्हीं को भसाए जाते हैं, नदी में विसर्जित किए जाते हैं। तो अभी जो है सो उनका विसर्जित किया जाएगा, उसके बाद फिर दौरा लेकर के फिर घाट पे लाया जाएगा। तो ये देखिए जो हवन का प्रक्रिया जो होता है वो
हम पूरा कर रहे हैं और इसके बाद जो है सो इनका विसर्जन किया जाएगा। और यही प्रार्थना करते हैं कि आजीवन ऐसे ही इस खूबसूरत त्यौहार को मनाते रहें और ऐसे ही मौका मिलते रहें। और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ जो है सो करने का ये है विधान है। यहाँ पे हमारे तरफ लगभग 20 में कहीं भी इस तरीके से जो छठ पूजा का जो त्यौहार है मनाने का परंपरा नहीं है। और इतना कठिन और इतना जो है सो ये बड़ा पर्व बाहर में कोई मना भी नहीं सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से इनको जल ग्रहण कराए जाते हैं। तो जो भी बिहार, झारखंड, यूपी के जो लोग होते हैं, जहाँ भी होते हैं, सब लोग अपने परंपरा को निभाते हैं और अपना जो छठ का प्रचार प्रसार है अब तो पूरे विश्व में फैल गया है। अब हर जगह जहाँ भी बिहारी है, जहाँ भी यूपी के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, हर जगह मना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सो अब उनको जल ग्रहण करा दिया गया है। अब जो है सो विसर्जन किया जाएगा। और इस तरीके से देखिए जितने भी लोगों के घर आंगन में कोसी भरे जाते हैं, हाथी बैठाए जाते हैं, उन सारे लोगों का ये जो है ये कोसी बैठाया गया है घाट पे। इन सभी लोगों का विसर्जन हो जाएगा। तो ये देखिए उतना ही क्लिप था, विसर्जन का भी था मेरे पास, लेकिन हम वो इसमें नहीं जोड़े, हम अलग से अपलोड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये देखिए ये जो है सो सुबह के टाइम का है, जब घाट पे सूर्य जो उगेंगे उनको अर्घ देने के लिए जब आए थे हम लोग घाट पे, उस टाइम का है। तो स्टैंड ना होने के कारण प्रॉपर वीडियो जो है तो हम अपने हाथ से ही शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिलडुल हो रहा होगा या फिर थोड़ा सा अजीब भी दिखेगा, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा और हमारे छठ पूजा का वीडियो का आनंद लीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से सूप जो है सो पूरब की तरफ मुँह करके घुमा दिए गए हैं। और आज के दिन अर्घ दे के और जो भी प्रसाद है वो सब वितरण किए जाते हैं। और सारे सूप पे ये देखिए दीप जला दिए गए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। जब सुबह के टाइम में जब सारे सूप पे जब दीप जल जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी के टाइम में तो चलो लाइट्स होने लगे हैं घाट पे, घाट सजे हुए होते हैं। पहले के टाइम में ना लाइट्स नहीं हुआ करता था, घाट पे नहीं लगते थे। हम जब बच्चे थे उस टाइम तो बहुत सुंदर लगता था, छोटे छोटे से दिए टिमटिमाते हुए दोनों तरफ से। मतलब कोई आदमी नहीं दिखता था, बस दिया दिखता था उस साइड का और इस साइड का, बहुत सुंदर लगता था देखने में। और अभी के टाइम में चलो लाइट्स है तो उतना ये नहीं होता है। और ये देखिए सुबह का अर्घ देने का प्रक्रिया जो है सो चालू हो गया है। अब जो है सो सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, सूर्य को, तो उसका तैयारी जो है सो चल रहा है। अब ये देखिए हम आपको जो है सो सब दिखा रहे हैं, जो भी लोग छठ व्रत किए हैं, जो भी लोग नदी में खड़े हैं, सभी को दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है सो अर्घ देने का प्रक्रिया होता है। पानी में खड़े होते हैं और उसके बाद जो है सो पानी से फिर कुछ टाइम बाद निकल के जब सूर्य भगवान आ जाते हैं फिर उनको अर्घ दिया जाता है। तो इस बार बहुत जल्दी सूर्य भगवान दर्शन दे दिए थे, नहीं तो हर बार थोड़ा सा लेट लगाते थे, लेकिन इस बार जो है सूर्य भगवान एकदम टाइमली आ गए थे। तो सूर्य भगवान के उदय होने के बाद उनको अर्घ दिया जा रहा है। और बहुत जगहों पे जो है सो सूप घूम घूम के अर्घ देने का प्रक्रिया होता है, लेकिन हमारे तरफ जो है सो सूप फर्स्ट दिन जो षष्ठी को अर्घ दिया जाता है, षष्ठी को, वो जो है सो पश्चिम के तरफ दिया जाता है। और जो लास्ट दिन का पारण के दिन का जो अर्घ होता है वो पूरब की तरफ दिया जाता है। हमारे तरफ चारों तरफ घूम के अर्घ देने का जो है सो परंपरा नहीं है। और अर्घ के सामने दूध ढारने का परंपरा भी हमारे तरफ नहीं है। आप लोग सोच रहे होइए कि कोई भी दूध क्यों नहीं ढार रहा है, क्योंकि जब सूर्य को अर्घ जब चढ़ाए जाते हैं तो उसके बीच में कोई भी नहीं आने चाहिए।